जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी को सीताराम। पहले मेरे चैनल का नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री। और आज मैं आप सबको बताऊंगा करवा चौथ के बारे में कि करवा चौथ क्यों मनाते हैं और किसे मनाना चाहिए और किसे नहीं मनाना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। देखिए, प्राचीन काल की बात है, एक समय की बात है। प्राचीन काल में करवा नामक एक स्त्री थी जो बहुत ही पतिव्रत थी। पतिव्रत मतलब अपने पति के पीछे, अपने पति के लिए समर्पित। अपने पति के साथ वो नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास, ध्यान से सुनिएगा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ कहा जाता है। चौथ, और चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। कच्चे धागे से, जो ऐसे खींचने में टूट जाता है, कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वो यमराज के पास पहुंच गई। क्योंकि ये पहले समय की बात है, तो पहले के समय में तपस्वी और स्त्री और पतिव्रत स्त्री के पास इतनी शक्तियाँ होती थी कि वो भगवान से कांटेक्ट कर सकें। तो वह अपने पति के यमराज के पास पहुंच गई। यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को तुरंत नरक लोक में भेज दीजिए या नरक लोक में ले जाइए। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, क्योंकि भगवान की भी एक सीमा होती है, फटाक से वो किसी को ये नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की अभी आयु शेष है, अंततः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने पूरे पतिव्रत के साथ मैं आपको श्राप दे दूंगी। श्राप दे दूंगी कारण क्या है कि अगर किसी भी स्त्री अगर पतिव्रत है, जैसे आपने सुना होगा सती अहिंसा सुना होगा, सती वो सुना होगा जो अपने सत्यवान के लिए भगवान यमराज से लड़ पड़ी थी और उन्होंने लड़ाई करके अपने पति की जान को वापस भी लाया था। तो ऐसे सती पतिव्रत बहुत एक बड़ी अलग चीज़ है। यह सुनकर यमराज डर गए और उसकी पतिव्रत स्त्री का करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी, मतलब अपने यम स्थान में, जैसे मरते हैं तो जैसे मैं मरूंगा या कोई और मरेगा तो वो पहले यमपुरी जाएगा, फिर वहाँ पे चित्रकूट उनका ज़िंदगी का लेखा जोखा करेंगे। उसके बाद डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, जैसे हमारे कर्म के हिसाब से, हमारा कर्म कैसा है उसके ऊपर सब कुछ उसी के ऊपर होता है। तो यमपुरी भेज दिया गया। करवा अपने पति की दीर्घायु प्रदान की गई। यमराज ने अपने करवा जी की पति को उन्होंने अपना दीर्घ आयु मतलब लंबी आयु का वरदान दे दिया। ये करके फिर वो चली आई। उसी दिन से ये करवा चौथ जो मनाया जाता है, करवा चौथ, वो उसी करवा नाम की पतिव्रत स्त्री, आज जिनको भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, भगवान की श्रेणी में है एक्चुअली वो, तो उनके नाम से ये चौथ मनाई जाती है। और यह केवल सुहागिन स्त्रियों का व्रत रखा है। और सब मतलब ऐसे कहते हैं कि जो ये करवा चौथ का व्रत रखता है वो अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए होता है। और वो करवा माता उनके पति की दीर्घायु या उनकी रक्षा करती हैं, और सब पतियों की रक्षा करने के लिए ये मनाया जाता है। और इसके बाद, जैसे आपने करवा चौथ का व्रत रखा है, उसके बाद आपको करवा चौथ का पूरा 4 अध्याय होता है, जैसे 4 कहानियाँ मानी जाती हैं। वो कहानी होने के बाद में आपको श्री गणेश जी की आरती, श्री करवा माता की आरती और खास करके आपको शिव जी की आरती करनी पड़ती है। ठीक है, और ये तो हो गया करवा चौथ की माता की बात में। और इसे किस स्त्री को रखना चाहिए और किस स्त्री को नहीं रखना चाहिए और इसमें क्या क्या लगता है, ये मैं आपको बताता हूँ। यह व्रत अच्छी
प्राचीन काल की बात है। इस प्राचीन काल में महाभारत से भी पूर्व की बात है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। मान्यता के अनुसार सुहागिन स्त्री इस व्रत को अपने सुहाग की या अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय बता देता हूँ आपको। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदया चतुर्थी में किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, इस व्रत को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदया चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि मैं आपको बताऊंगा। व्रत की विधि है, कृष्ण कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। ये करवा चौथ उस समय मनाया जाता है सुहागिन स्त्रियों के लिए। यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम उपाय है। यह उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल का करवा, जैसे जांत में पीस के, जैसे यहाँ पे नहीं होता है गांव में, और अभी फिलहाल बहुत सी लेडीज़ कम करती हैं। पहले ये होता था कि चावल के करवा बनाए जाते थे, उन्हें दीवार पे लगाया जाता था, और उसे हमारे हिसाब से जैसे यूपी कास्ट में उसे वर कहते हैं, और अदर कास्ट में क्या कहते हैं मुझे तो सही में नहीं पता। एक्चुअली मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, वो नहीं पता है। अच्छा, ये तो हो गया। इसमें आपको वस्तु क्या क्या लेनी है मैं आपको बताता हूँ। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी हो गई, माथे की बिंदी हो गई, पैरों के बिछुए हो गए, मेहंदी हो गई, महावर मतलब जो पैर में रंगना लगाते हैं उसे महावर कहा जाता है। महावर आदि के साथ में दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारन, महावर लगाने वाली नाइन और चूड़ी पहनाने वाली महरिन मतलब एक लैंग्वेज में बालाघन, और 7 भाइयों की इकलौती बहन सूर्य, चंद्र, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी उसमें बनाए जाते हैं। अगर आपको नहीं होता है या आपको नहीं पता है तो मार्केट में हमारे यहाँ पे मिलता है, करवा चौथ का फ़ोटो मिलता है, आप वो ले सकते हैं। हाँ, सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना पड़ता है। निर्जल व्रत रखना पड़ता है मतलब पानी भी नहीं, पानी छोड़िए, आप दोनों थूकते हैं जो पीक करते हैं वो भी अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब निर्जल मतलब एकदम से निर्जल। और रात में जब चंद्रमा निकल आए तब उन्हें अर्घ देकर, अर्घ मतलब उनके पानी, जैसे चंद्रमा जी की पूजा करने के बाद में अपने पति की पूजा करनी पड़ती है, उसके बाद में आप इस व्रत को तोड़ सकते हैं। तो सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल रखने के बाद में जहाँ तक हो सकता है चंद्रमा जी की फोटो चंद्रमा जी की एक चलनी लेना जहाँ पर उसमें दिया रखना पड़ता है, जिससे पहले चंद्रमा जी को देखा जाता है, फिर अपने पति को देखा जाता है, फिर काला तिल लेकर उन्हें केसुओं से उस पर पानी छोड़ा जाता है, फिर वो सर्कल करते हैं। इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत संपन्न होता है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, और जो भी अगर आप मुझसे कोई गलती भी हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सभी को जय श्री राम, सीताराम। करवा चौथ मनाइए, खुश रहिए। इसके बाद इसमें 4 कहानियाँ, मैंने आपको खाली एक ही कहानी सुनाई है। अगर आपको और कहानी भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको 3 कहानी और बताऊँगा। इसके लिए जय श्री राम, सीताराम।